हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का जो सल्तनत काल है उसमें ये पार्ट 1 है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। सल्तनत काल। क्वेश्चन नंबर 1, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण या ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। कौन था वो? सुबुकुतगिन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या अल्पतगिन। गजनी का वो पहला शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि, मतलब जिसे खलीफाओं ने सुल्तान की उपाधि दी थी और फिर वो सुल्तान बना था, वो कौन था? इसका आंसर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी यामिनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुकुतगिन का पुत्र था। सुबुकुतगिन का पुत्र था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इस एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और निकलते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कितनी बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? सुबुकुतगिन था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने भारत पर। तो 1000 से 1026 के बीच में कौन सा आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था? मुल्तान बटिंडा पर आक्रमण 1004 में किया था, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 में, कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 23 में। तो कौन सा था वो? तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? वो था सोमनाथ मंदिर पर किया था आक्रमण 1025 से 1026 में, ये था। महमूद गजनवी भारत में लूटपाट के लिए आया था। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को 1025 में लूटा गया था। 1018 में इसने मथुरा नगर पर दावा बोला था। इसने मथुरा पर भी आक्रमण किया था। महमूद ने अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त किया तथा लूट में अपार उन्नति प्राप्त की है। लूटपाट ज़्यादा करता था और धन वगैरह ले जाता था, भारत से लूट कर धन लेके जाता था ये। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और बहुत सारा धन लूटा था। इसने मथुरा पर भी आक्रमण किया था, वहाँ के मंदिर वगैरह भी इसने ध्वस्त करवा दिए थे, तोड़वा दिए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? देखो आगे, तो वो क्या करता था? वो लूटपाट करता था। इस्लाम का प्रचार नहीं, इस्लाम का प्रचार नहीं। गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसका आएगा D 4। ये मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना चाहता था। ये लूट करता था, लूटपाट करता था, धन एकत्रित करता था। मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का महत्वपूर्ण शासक था जो पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था। भारत में इस्लामी शासन लाने और आक्रमण के दौरान लूटपाट मचाने के कारण भारतीय हिंदू समाज में उसको एक लुटेरे आक्रांता के रूप में जाना जाता है। हाँ, उसको लुटेरा बोला जाता है। महमूद गजनवी कौन था? लुटेरा था वो। और वो मध्य अफगानिस्तान के मध्य में जो गजनी साम्राज्य था, उसका गजनी वंश था, उसको ये बढ़ाना चाहता था और इसके लिए उसको धन प्राप्त करता था वो मध्य अफगानिस्तान में। तो इसमें क्या, भारत में इस्लामी शासन लाना चाहता था वो, मतलब कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करता था एक तरीके से। और भारत वाले उसे क्या करते थे? हिंदू जो इसको बोलते थे, लुटेरा बोलते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? अल-बरूनी आया था। और उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला या इनमें से सभी, या ये सारी की सारी लिखी थी। अल-बरूनी लिखी थी किताब उल हिंद, ये लिखी थी। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। अल-बरूनी ने 1030 में किताब उल हिंद, इसका मतलब क्या है कि भारत के दिन है। किताब उल हिंद का मतलब क्या है? भारत के दिन नामक किताब की रचना की थी। कई सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। जैसे महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? वो आया था अल-बरूनी। कौन सी किताब लिखी थी? किताब उल हिंद लिखी थी। किताब उल हिंद का मतलब क्या है? भारत के दिन है। ठीक है, और भारतीय इतिहास का पहला जानकार कौन था? वो था वो था अल-बरूनी।
भारतीय इतिहास का पहला जानकार कौन था? वो था अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया, ये 2002 में, आरएएस में आया है 94 से 95 में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? वो थी फारसी भाषा। फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा, फारसी थी। उर्दू भी नहीं थी, हिंदी नहीं थी, अरबी नहीं थी। सल्तनत में हिंदी तो होगी नहीं, क्योंकि अरबी भी नहीं थी। उर्दू या फारसी में से तो फारसी भाषा थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनडीए में भी है, बीपीएससी में, एसएससी में, यूपी पीसीएस में भी आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आगरा नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर सिकंदर लोदी ने? किसने किया है आगरा की स्थापना? सिकंदर लोदी ने की है। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया था। 1504 में की थी सिकंदर लोदी ने। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, जैसे एक तो क्वेश्चन ये है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। दूसरा बनेगा, कब की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी में की थी, 1504 में। अच्छा, और आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी कौन सी रही है? 1526 से, जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, उससे लेकर और 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी कौन सी रही? वो आगरा रही है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? ये एक ऐसा गेम होता है जो ना घोड़े पे बैठ के खेलना पड़ता है। तो घोड़े पे बैठ के खेलना पड़ता है, तो ये चौगान, ये पोलो खेल होता है। तो वो घोड़े पे से चौगान खेलते टाइम वो घोड़े से पड़ गया, तो उसकी मौत हो गई थी। ये एसएससी में आया, आरएएस में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक था घोड़े पर चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। कब हुई थी? 1210 में हुई थी, ठीक है। और किससे? घोड़े से गिरने से उसकी मौत हुई थी। और कहाँ दफनाया गया था? उसको लाहौर में दफनाया गया। तो क्वेश्चन आ जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? लाहौर बनाई थी। और घोड़े से गिरने से कहाँ मौत हुई थी? लाहौर में हुई थी। और दफनाया कहाँ गया? तो उसको लाहौर में ही दफनाया गया। तो मौत कब हुई थी? 1210 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के नज़दीक ही स्थित है। पृथ्वीराज चौहान की प्रज्ञा के बाद ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। इस मस्जिद को सर्वोत्कृष्ट विशेषता उसका मकसूरा एवं उसके साथ जुड़ा किबला लीवान है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह पहला ऐसा उदाहरण है जिसे स्पष्ट हिंदू प्रभाव परिलक्षित होता है। इससे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये है दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। किसके पास है? कुतुब मीनार के पास है। और पृथ्वीराज चौहान की प्रज्ञा के बाद, जब पृथ्वीराज चौहान की प्रज्ञा हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गया था, तो तब ये मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तब ये बनाई गई थी मस्जिद। पृथ्वीराज चौहान की प्रज्ञा के बाद ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। ये पहली तुर्क मस्जिद है। और इस मस्जिद की सर्वोत्कृष्ट विशेषता मकसूरा। इस मस्जिद की सर्वोत्कृष्ट विशेषता क्या है? मकसूरा एवं इसके साथ जुड़ा किबला लीवान है। इसकी सबसे ज़्यादा विशेष क्या है इसमें? एक तो मकसूरा है और इसके साथ जुड़ा किबला लीवान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी?
अलाउद्दीन खिलजी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, तो सेकंड ऑप्शन यह करेक्ट है। तराइन की पहली लड़ाई तराइन का युद्ध या त्रावडी का युद्ध भी बोल सकते, 1191 और 92 में 2 युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, जो दूसरा था 1192 में वो जीता था किसने, पहला पृथ्वीराज चौहान ने, दूसरा मोहम्मद गोरी ने जीता था। इन्होंने 1191 का पूछ रखा है, ये पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, जी पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था इसमें। तो जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। तराइन का युद्ध अथवा त्रावडी का युद्ध 91 और 92 में होता, मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। ये युद्ध मोहम्मद गोरी, मूल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, मुइजुद्दीन भी मोहम्मद बिन शाम और अजमेर तथा दिल्ली का चौहान चैमान वंश का था। ये राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था ये, और इसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था 1191 में। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन तो 1191 मोहम्मद गोरी चौहान के बीच में हुआ था, इसमें कौन विजयी रहा था जो 1191 में हुआ था, इसमें तराइन की पहली लड़ाई 1191 में, इसमें कौन विजयी रहा था, इसमें रहा था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और हाँ, ये मोहम्मद गोरी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा कि जो पृथ्वीराज चौहान था ये कौन सा था, ये पहला था, दूसरा था, तीसरा था। ये पृथ्वीराज चौहान ये तृतीय था, तीसरे नंबर वाला था ये पृथ्वीराज चौहान तीसरा, जिसने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया था। और कौन से वंश से था ये था चहमान वंश से था ये। अजमेर और दिल्ली पर राज्य करता था ये, अजमेर और दिल्ली का शासक था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। कौन सा खिलजी शासक था जिसने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने कर दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी अपने ससुर की हत्या, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा, उसका चाचा भी था जो कि उसके ससुर भी थे, उसकी हत्या कर दी थी। और उसका क्या नाम था, उसका था जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी था इसका जो ससुर था और चाचा भी था, उसकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, खिलजी वंश की स्थापना किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो होप आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 इसका मध्यकालीन भारत का। अब हम मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल का पार्ट 1 था ये। अब हम जल्द ही इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही।